उरेडा ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के आज लोकार्पण एवं शिलान्यास के इस अवसर पर मंच पर आसीन अभी जिनको आप लोगों ने सुना, हमारे अनेक विभागों के मंत्री के नाते राज्य को आगे बढ़ाने में जो लगातार योगदान करते हैं, आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे बहुत सीनियर विधायक और बहुत सीनियर लीडर आदरणीय बंशीधर भगत जी, सचिव ऊर्जा श्री आर मीनाक्षी सुंदरम जी, डायरेक्टर उरेडा रंजना राजगुरु जी एवं हमारे सभी ऊर्जा विभाग के सभी अधिकारीगण, उरेडा विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आज इस कार्यक्रम में आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और आज विभिन्न योजनाएं जो यहाँ जिनका लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है, उन योजनाओं के लिए मैं आप सभी को और सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि निश्चित रूप से आज जिस प्रकार की हमको आवश्यकता है और जब हमारा राज्य बन रहा था, राज्य बनते समय जो राज्य की मूल अवधारणा में था कि ये राज्य हमारा ऊर्जा प्रदेश बनेगा, निश्चित रूप से हम कुछ आगे बढ़े भी हैं, लेकिन अभी हमें बहुत काम करना है, इस दिशा में बहुत आगे बढ़ना है। और इसमें अक्षय ऊर्जा, उरेडा, इनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आज ऊर्जा की हमको आवश्यकता है, वास्तव में उसके लिए हमको बहुत सारे अन्य विकल्पों पर भी विचार करना है। उसमें इस रिन्यूएबल एनर्जी का महत्व बहुत अधिक है और पूरे देश में इसका महत्व और पूरे विश्व में तेजी से बढ़ रहा है। हम सभी जानते हैं कि जो जीवाश्म आधारित ईंधन के स्रोत हैं वो बहुत सीमित हैं एवं इनके प्रयोग से जो हमारा पर्यावरण है उसको भी बहुत बड़ी क्षति होती है, बहुत बड़ी हानि होती है। और कल ही हमारा राज्य देश का नहीं, दुनिया का पहला राज्य बन गया जहां GEP सूचकांक इंडेक्स जो है हमने यहाँ पर शुभारंभ कर दिया। वो इंडेक्स हमने कल जारी किया। आप सब लोगों ने आज समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा होगा कि इस तेजी से बढ़ते हुए ज्ञान विज्ञान के समय में हमारे लिए विकास भी जरूरी है और विकास के साथ साथ जो हमारी इकोलॉजी है वो इकोलॉजी भी हमारी बराबर बनी रहे, जो हमारी विशेषता है। आज नवीनीकरण ऊर्जा के जो स्रोत हैं, अगर हम उसकी बात करें तो वो स्रोत भी बहुत ही असीमित हैं और ये हमारे पर्यावरण को भी बड़े स्तर पर एक तरह से मैं कहूँ संरक्षित रखने में, अपना योगदान देने में बहुत ही सक्षम हैं। इसलिए ये रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत, पारंपरिक जीवाश्म आधारित ईंधन के एक बेहतर जो ऑप्शन होते हैं, बेहतर जो विकल्प हैं, उसके रूप में उभरे हैं। हम सभी जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी ग्लासगो में संपन्न हुई COP26 की बैठक में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो हमारे देश की दुनिया के लिए प्रतिबद्धता है, वो प्रतिबद्धता व्यक्त की है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत से जो कार्बन उत्सर्जन को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंचामृत कार्य योजना के तहत भारत में वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही एक लंबी दीर्घकालिक योजना 2070 तक
2070 तक देश को नेट जीरो यानी कार्बन न्यूट्रल बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रो उत्पादन और उद्योगों में जो स्वच्छ ऊर्जा है उसको बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत के साथ ही ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इसकी भी स्थापना करने का काम किया है। और आज प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर पंप, सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए जो सब्सिडी प्राप्त हो रही है, समर्थन प्राप्त हो रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र में जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग है वो तेजी से बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हमारे प्रदेश में सौर ऊर्जा और जल विद्युत के क्षेत्र में, हाइड्रो के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। प्रदेश में सौर ऊर्जा की अधिकतम परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए हमारी सरकार पिछले सालों में नवीन सौर ऊर्जा नीति हमने बनाई है और समय समय पर उस नीति में हमने संशोधन भी किया है। मतलब अनेक जो हितधारक हैं उन हितधारकों के साथ हमने बैठक की है, उनके विचार जाने हैं, उनके सुझाव लिए हैं और जहाँ पर नीति में शिथिलीकरण करना है या कोई नई चीज़ जोड़नी है वह भी हमने स्वीकार करने में कोई देरी नहीं की है। हमने 2000 वर्ष 25-26 तक राज्य के सभी शासकीय भवनों पर सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है और हमारे इस वर्ष के सामान्य बजट में उसमें बजट की भी हमने प्रावधान कर दिया है। 100 करोड़ की धनराशि का प्रावधान हमने इस साल के बजट में किया है। आपको पता है मंत्री जी, पता है 100 करोड़ रुपए के बजट रखा है, जो अभी आप कह रहे थे ना रखा, इनके ऑफिसों में नहीं लगा है। हाँ नहीं, इनके ऑफिसों में मैंने कहा कि मैंने बजट की बात नहीं करी। नहीं बजट नहीं, मैंने कहा कि अभी मंत्रियों के आवास में प्रथम चरण में नहीं मंत्रियों का तो चलिए मंत्री लोग खुद ही लगाएंगे और क्या लगवाएंगे, विधायक लोग भी लगवाएंगे, सब लोग लगवाएंगे। अभी क्या हमारे सरकारी कार्यालयों में, और मैंने भी ये चूंकि आज तो ये बैठक हो रही है लेकिन एक दिन मैंने श्री मीनाक्षी सुंदरम जी और रंजना जी ये सब लोग बैठक में थे और ये मैं आज से लगभग 1 साल 1.5 साल पहले से ये बात बार बार आप लोगों से अनुरोध कर रहा था कि आप मुख्यमंत्री ये जो आवास है इसमें और जो मेरा जो निजी आवास है वहाँ पर भी, क्योंकि जो भी उसकी फीस देनी होगी वो हम जमा करेंगे, लेकिन आप इस प्रकार का प्रावधान करते हैं। वो केवल इसलिए नहीं कि यहीं इसकी शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए या लोग इसको देखते हैं तो उससे कहीं ना कहीं वो अपने यहाँ भी लगाने के लिए जो है कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ती है। और ये बात बिल्कुल ठीक है मंत्री जी जो कह रहे थे कि आप लोगों के कार्यालय में ये सब लगेगा तो कहीं ना कहीं लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी कि हमको भी अपने यहाँ लगाना है। और जो हमारे यहाँ ऊर्जा की जो खपत है और ऊर्जा का उत्पादन है उसमें बहुत बड़ा अंतर है, 40-60 का रेशियो है जो हमारा उत्पादन और खपत के बीच में। तो इस खपत और उत्पादन के बीच का जो बड़ा गैप है उस बड़े गैप को पाटने के लिए भी, उसको बराबर करने के लिए भी ये ऊर्जा, ये नवीनीकरण ऊर्जा, ये हमारी रिन्यूएबल एनर्जी, इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और बड़ी हर्ष का विषय है कि आज हम प्रदेश के 27 शासकीय भवनों में कुल 1.26 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट का लोकार्पण आज कर रहे हैं, आज किया है हम लोगों ने। यह पहल हमारे प्रदेश को हरित ऊर्जा प्रदेश बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी और हमारी जो भावी पीढ़ियों के लिए भी एक स्वस्थ एवं स्वस्थ पर्यावरण आने वाले समय में सुनिश्चित होगा और इकोलॉजी में एक बड़ा योगदान होगा। राज्य में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से 70% सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। 70% सब्सिडी भी दी जा रही है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना के लिए अभी तक 734 लाभार्थियों को
3.3 करोड़ 72 लाख का अनुदान अभी तक दिया जा चुका है। इसके साथ ही घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सोलर प्लांट हीटर संयंत्र की स्थापना पर भी 30 से 50% तक का अनुदान प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। इस योजना हेतु हमने ऑनलाइन जो पोर्टल विकसित किया है, उसका आज आपने मेरे हाथों ही उसका शुभारंभ करवा दिया है। इस पोर्टल के जरिए अब उत्तराखंड का हर नागरिक सोलर प्लांट की स्थापना में अनुदान लेने के लिए आसानी से आवेदन कर सकेगा। लेकिन मेरा इसके साथ साथ यह भी आप सबसे कहना है कि ये जो एक प्रकार से अनुदान लेने की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया अत्यधिक सरल होनी चाहिए और इतनी सरल हो कि सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद एक समय सीमा के अंतर्गत उनको सब्सिडी निर्गत हो जाए। जैसे बहुत सारे विभागों में मैंने पिछले दिनों में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक कर रहा था, तो उस बैठक में मैंने कहा कि हम लोग 60 साल के होने के बाद जो हमारी वृद्धावस्था पेंशन है वो लगती है, तो 60 साल होने पर जो लोग उसकी पात्रता की श्रेणी में आते हैं, जिनके आय प्रमाण पत्र से लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं उसके लिए होती हैं उस पेंशन के लिए, अगर वो उस औपचारिकता को पूरा करते हैं तो उनको कोई फार्म भरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 60 साल के हुए और स्वतः ही जो है उनकी पेंशन लग गई। इसी प्रकार से खतरा खतौनी के लिए, खतरा खतौनी लेने लोग कई महीनों तक चक्कर लगाते रहते हैं, तहसील के चक्कर, पटवारी के चक्कर, कानूनगो के चक्कर, तहसीलदार के चक्कर या एसडीएम कार्यालय के आसपास। तो हमने कहा कि इसमें भी एक बार औपचारिकता पूरी हो जाए और औपचारिकता पूरी होने के बाद सीधे उनके मोबाइल में वो खतरा और खसौनी जो है पहुंच जाए, जो भी समय सीमा वो निर्धारित करें। इसी प्रकार से बहुत सारे नक्शे हमारे पास होते हैं, वो नक्शे भी पास करवाने के लिए कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, इस प्राधिकरण के चक्कर, उस प्राधिकरण के चक्कर। उसमें भी एक बार औपचारिकता पूरी हो और इतने दिन के बाद अगर कोई कमी नहीं है तो डीम्ड बोलते हैं ना उसको रंजना जी, डीम्ड अप्रूवल उसका मिल जाए। तो ये व्यवस्था, हमारा जो सरलीकरण, समाधान और निस्तारण का जो मंत्र है वो मंत्र होना चाहिए। और इसी प्रकार से मैं आप सबसे चाहूँगा कि इस विभाग में भी जो सब्सिडी की प्रक्रिया है, अन्य प्रक्रियाएं हैं, वो इतनी आसान हो कि आसानी से लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। हम योजनाएं लाते हैं और कई बार हमारे शब्द और औपचारिकताएं और उसकी जो भाषा होती है वो इतनी थोड़ा सा ऐसी होती है कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग, क्लिष्ट, वह भी इसमें तो ऐसा भी किया जा सकता है, प्लांट लगाते समय ही उसको उतना ही पैसा लिया जाए, ऐसी सुविधा दी जाए, उससे उतना ही प्लांट लिया जाए। वो लोग अपना देख के जैसा भी है। मैं चाहूँगा कि अगर कभी मैं बैठक लूँ तो इसमें जरूर मुझे इसके बारे में आप लोग बताएंगे कि आपने क्या सरलीकरण किया, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, मैं जिस विभाग की भी बैठक में जाता हूँ उस विभाग से मेरी अपेक्षा रहती है, क्योंकि इस विभाग के तो मंत्री के नाते भी मैं ही आप लोगों के साथ हूँ। मतलब या मैं कहूँ कि हम सब साथ साथ हैं, हम लोग साथ साथ काम करते हैं, तो ज़रूर जो है इस दिशा में हमको सोचना है। और इसके साथ ही हमारी सरकार मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत सोलर पावर प्लांट की स्थापना के माध्यम से राज्य के जो हमारे स्थायी लोग हैं उन सभी को स्वरोजगार का अवसर भी प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत भी अभी तक 583 विकासकर्ताओं को 103.60 मेगावाट क्षमता के जो सोलर प्लांट हैं वो प्लांट दिए हैं और अभी तक 2026 तक कुल 250 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर प्लांटों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। आज राज्य में ओरेडा द्वारा संचालित 26 लघु जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से हमारे जो प्रयास हैं वो उसके परिणाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इन 72 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाओं से हमारे राज्य में लगभग 25 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा का वार्षिक उत्पादन हो रहा है। ये कहीं न कहीं इस बात का प्रमाण भी है कि ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में हमारे प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं।
भाइयों बहनों, हमारी सरकार नेट जीरो कॉन्सेप्ट पर आधारित राज्य के प्रथम सुपर EC-BC भवन का निर्माण भी करवा रही है, जो स्वयं की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगी। और हमने प्राधिकरणों से भी इस बारे में कहा है कि जिस समय वो नक्शे इत्यादि पास होते हैं, मैप पास होते हैं, उस समय इसका प्रावधान कर लें। दो चीज़ों का, एक तो सोलर का और दूसरा रेन हार्वेस्टिंग का। ये दोनों चूँकि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सोलर करने से चूँकि अपने उनके भवन में जितनी ऊर्जा लगेगी वो वहीं से उनको उत्पादन हो जाएगा और साथ में नहीं तो ग्रिड में चली जाएगी, और जो हमको ऊर्जा उत्पादन की आवश्यकता है उसमें भी हमारा योगदान हो पाएगा। इसी प्रकार आज हम अनेक जल स्रोतों का पुनर्जीवन बनाने के लिए, उनको रिचार्ज करने के लिए अनेक प्रकार से काम कर रहे हैं, और जो जल स्तर घट रहा है उसमें भी कहीं न कहीं अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें होंगी। अगर मैं देहरादून शहर की बात करूं तो जितना सारा निर्माण कार्य यहाँ पर हो चुका है उसके कारण से अभी होने वाली वर्षा में वर्षा होती है और वो सारा का सारा पानी निकल जाता है और रिचार्ज की संभावनाएं कम होती हैं। इसलिए निश्चित रूप से हम सबको भी इस दिशा में काम करना है। और जो EC-BC भवन है, ये भवन इस दिशा में काम करेंगे और ये भवन हमारे प्रदेश की जो ऊर्जा की स्वतंत्रता के लिए काम हो रहा है वो एक मॉडल के रूप में काम करेंगे। उनको देखकर भी लोग प्रेरणा लेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज हमारे प्रयास सभी क्षेत्रों में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और इस क्षेत्र में भी, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी हमारे प्रयास आने वाले समय में पूरे देश के लिए एक बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में सामने आए और हम ये कह पाएँ कि नहीं, हम इस रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम हमारा राज्य कर रहा है। आपने देखा होगा कि विकास के जो प्रयास हमारे राज्य के अंदर हो रहे हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उन प्रयासों को सफलता मिल रही है। और अभी अभी जो नीति आयोग का, अभी एक हफ्ते पहले जो नीति आयोग की रेटिंग आई है, उस सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दृष्टि से जो नीति आयोग ने रेटिंग जारी की है उसमें हमारा राज्य उत्तराखंड उस रेटिंग में पहले नंबर के राज्यों में आया है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। इसलिए हम चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में भी हमारा राज्य उसको सस्टेन करे, उसमें और अच्छा सुधार हो। उसमें हर विभाग का अपना योगदान है क्योंकि कोई राज्य आगे बढ़ता है तो कुछ एक विभागों के या कुछ एक लोगों के काम करने से आगे नहीं बढ़ सकता है। उसमें जब तक सबका सामूहिक प्रयास नहीं होगा, सामूहिक योगदान नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं न्यूनता रहेगी। उस न्यूनता को पूर्णता की ओर पहुंचाने के लिए हम सबका योगदान अपेक्षित है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम आप सभी के सतत प्रयासों और दृढ़ संकल्प से, जहां एक और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में उत्तराखंड को हम सब शीर्ष स्थान पर पहुंचाने में सफल होंगे, वहीं भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाने में भी हम सब देवभूमि से अपना योगदान देंगे। मैं आप सबको आज के इस अवसर पर बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बधाई देते हुए कि ये हमारे प्रयास और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और आगे के हम किसी कार्यक्रम में आए तो निश्चित रूप से हमारे इन प्रयासों को पंख लगते हुए हमारे आंकड़ों और धरातल दोनों जगह पर दिखाई देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।